हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी जो क्लास पढ़ाई जाएगी वो है क्लास 6। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन यानी भिन्न। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सरसाइज 7.3। आप देख रहे हो पहले में क्या लिखा हुआ है? शेडेड, दो शेडेड, आदेश में, आदेश में, ये भी है, ये भी है। कह रहे सबको चेक करो, क्या ये सब बराबर है, एक्विवेलेंट है क्या? सबको चेक करो। तो हम एक एक करके इस सबको निकालेंगे, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। तो अब देख लीजिए, इन सबको मैं यही करने वाला हूँ। देखो, पहला जो सवाल है, ठीक है। तो ये क्लास हमारी आती है आज की एक्सरसाइज है तो 7.3। और आपको क्लास जो है यहाँ पर 6 क्लास है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जाता है, पहला क्या है ये? कहता है एक फिगर दे रखा है इस टाइप का, ठीक है जी। इसका हाफ जो है वो तो है आपका शेडेड यानी छायांकित भाग। तो हमने क्या देखा सर, ये है टोटल जो इसके टुकड़े हैं 1 और 2 है, और इसमें से एक ही भरा हुआ है। बिल्कुल ठीक बात है। कहता है इसका दूसरा फिगर भी है, वो क्या है सर? उसके हैं टुकड़े 4। कितने हैं? 4। पर इसमें से क्या करता है सर? इसमें से 2 टुकड़े, कोई से भी 2 भरे हुए हैं, और ये तो कट जाएगा। दोनों एक ही टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, सेम हो गया। क्या ये बराबर आएंगे? सारे चेक करने पड़ेंगे। अब कहता है ये तीसरा निकाल दीजिए, तीसरा निकाल देंगे। कहता है इसके टुकड़े हैं 4, और उसके बाद आते हैं ये आपके 1 1। शायद ये फिगर में से थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोई बात नहीं। तो हम एक काम कर लेते हैं, दूसरा बना लेते हैं। देखो क्यों गलत हो गया, ये इस तरह से क्रॉस में आ रहा है और एक लाइन आ रही है बीच में इस तरह से, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखते हैं। तो इसमें 4 है, तीसरा ये रहा, चौथा से कर देंगे, कोई बात नहीं। तो क्या देखते हैं सर, इसमें क्या है सर? इसमें 1 2 3 4 5 6, सर 6 है। इसमें से ये तो है शेडेड मतलब छायांकित, ये भी आ गया आपका शेडेड, ये भी कलर है। तो 6 में से 3 तो आपने कलर कर दिए। तो भाई साहब क्या बचे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब चौथा फिगर था वो था हमारा इस टाइप में, पर इसमें क्या था? ये और ये डल रहा था, ठीक है ना। ये तीसरा था, ये चौथा था। अब इसे कहाँ खराब करेंगे? तो टोटल हो गए कितने? 8 है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। अब इसमें देखिए, सर 4 तो उसने भर दिए। अगर 4 भर दिए तो क्या हो गया? ये 1/2। तो आपको क्या दिखाई दिया सर? सभी का आंसर तो क्या है? बराबर है। अगर सभी का आंसर बराबर है तो हम कह सकते हैं ऑल फ्रैक्शन, ठीक है, आर एक्विवेलेंट। तो कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न नंबर कौन सा आएगा जी आपका? प्रश्न नंबर 2 आएगा, और सब बी आएगा। पहले का बी है, पहले का ए हो गया, अब दूसरे का बी हो गया। अब वो कहता देखिए क्या लिखा है। ये ऐसे बना रखे हैं, किसी में 10 बिन 15 है, किसी में तो और कम है, 9 है, किसी में 6 है, किसी में 3 है, किसी में और ज़्यादा है, 15 है। तो हमें इसे देखना है कैसे करना है। पहला जो दे रखा है इसने, सर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
कितने हैं जी ये 12। और बीच की लाइन क्या हो रही है, वो शेडेड है, बीच की लाइन जो है वो क्या है, शेडेड है। वो कितनी हो गई 4। अब इसको काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, ये हो गया। अब दूसरा सा फिगर क्या है सर, वो भी दे रखा है। इसमें कितने हैं सर 3, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9, कितने हो गए सर 9 हो गए। इसमें कितने भरे हुए हैं सर, एक तो ये भरा हुआ है और एक आपका भरा हुआ है, अच्छा 9 है ना, ये तो ये बीच का भरा हुआ है। मैंने यार भर, कोई बात नहीं, आप इसको भर दो, कोई भी 3 भरने थे तो भर दिए, तो 1 2 3 हो गई। तो यार 9 में 3 तो भरे हुए हैं, ये भी कट रहा है, 1/3, 3 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। इसका तीसरा फिगर जो है उसमें सिर्फ कितने हैं 6 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और ये, और इसमें से 2 ही भरे हुए हैं, तो कितने हो गए जी सर 6 थे। और इसमें कितने भरे हुए हैं सर 2 भरे हुए हैं, और दोनों 2 के पाड़े में आते हैं, 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, ये भी हो गया जी आपका। अब रह गया इसका लास्ट काम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 है। इसमें ये तो भरा हुआ है, आप ये भी भरा हुआ है और ये भी भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, भरा तो है यार। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 और 2 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या है, एक ये रहा, 1 2 3 4 5 6। सर कितने थे ये सर, ये है 15, कितने भरे हुए हैं 6। अब 6 काटिए, ये कह रहा है सर दोनों करते हैं 3 के पाड़े में, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है सर 1/3, इसका आंसर क्या आ रहा है 1/3, 1/3, और इसका क्या आ रहा है 2/3। तो कहता है जितने भी फ्रैक्शन दे रखे हैं ये ऑल फ्रैक्शन आर नॉट इक्विवेलेंट, ये बराबर नहीं है, वो तो बराबर थे ऊपर वाले, पर ये बराबर नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर आपका क्या हो गया 2 भी हो गया। अब आएगा प्रश्न नंबर आपका 3, जो बहुत ही मजेदार है। ऐसे ही कर लेते हैं यार, छोड़ो, बार बार दिक्कत आती है। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है सर, ये तो और भी ज्यादा आसान है। ये कहता है देखिए, कहता है रिप्लेस बॉक्स दे रखा है ना, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। आपको एक करेक्ट नंबर भरना है, देखो नंबर भरने हैं, इसका भरो, इसका भरो, इसका भरो, इसका। बहुत सिंपल सवाल है। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, जो बहुत ही सिंपल है। कहता है यहाँ लिखा है 2/7, यहाँ लिखा है 8/में, सर बॉक्स में कुछ नहीं है। अब बताओ 2 की टेबल में 8 कितने पे आएगा, 2 के पहाड़े में 8 आता 4 पे, 2 चौक 8, तो 7 चौक क्यों नहीं। अगर ये 2 चौक पहुंच गया तो तुम्हें भी जाना चाहिए। 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, ये लो जी हो गया। ये आपका था ए। अब आप बी ले लीजिए इसी तरह से, यहाँ है 5
और यहाँ है 8 और यहाँ है आपका 10। अभी 2 की टर्म में 10 तो आता है ना, सॉरी 5 की टर्म में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 8 1 जा 8 और 8 2 जा क्या लगाओगे सर 16 आएगा। ये लो जी आपका यही भर गया। अब क्या प्रश्न नंबर 3 पे आ जाओ, सी पे आ जाओ। सर यहाँ पर है 3/5 इक्वल टू, यहाँ कितना है 20। अब नीचे से चेक कर लो, अगर नीचे का भरा है तो नीचे चेक कर लो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। 5 4 जा 20 तो 3 4 जा क्या बनेगा यहाँ पर आपका 12 बनेगा। ये बन गया। अब प्रश्न नंबर आपका आता है डी। सर डी कर दो। डी कितना है सर, इस पर रकम बड़ी दे दी पर छोटी वाली संख्या गायब कर दी, तो हम कहेंगे यार ये तो कमाल हो गया। हम तो करते थे 5 के पाड़े में कितने पे आता है, तो उसको उल्टा बोलेंगे तो कैसे बनेगा। तो कहता है कोई बात नहीं, आप सिंपल चेक कर लीजिए। अब एक काम कीजिए, 15 की डेट में 45 कितने पे आता है सर, 15 के पहाड़े में 45 3 पे आता है और वही 3 के पहाड़े में 60 कितने पे आता है सर, 3 के पहाड़े 60 तो आता नहीं, तो डिवाइड कीजिए ना इसको, डिवाइड कीजिए। यानी अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 से, देखो 15 के पहाड़े में कितने पे आता है सर 3 पे, तो इसको भी 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 सर 20 पे आता है। 30 धाम 3 धाम 30 30 और फिर 3 धाम 30, 30 और 30 60 हो गए तो 20 पे आ गया सर, ये हो गया आपका 20। इसको काटोगे 15 से तो आएगा 15 तिया 45, 15 चौके 15 चौके सॉरी 15 तिया 45, हाँ 15 से कंफ्यूज हो गया मैं भी तो अब इसको काटोगे तो यह क्या जाएगा, 3 से काटोगे 3 के पाड़े 15 पे आएगा, 3 के पाड़े पे 20 पे आएगा। ठीक है जी, तो ये भी हो गया। अब आपका सवाल आता है ई, यानी प्रश्न नंबर 3 के अगला प्रश्न कहता सर वो 18 है और ये हो गया 24 और ये हो गया आपका 4। वैसे ही करना है सर, 4 के पहाड़े में 4 की टेबल में 24 आता है, आता है कितने पे आता है 6 पे आता है, 4 6 जा 24। उसी 6 की टेबल में, उसी 6 की टेबल में क्या ये 18 आता है, हाँ जी 3 पे आता है तो लगा दीजिए। 4 के पहाड़े में 24 6 पे आता है और 6 के पहाड़े में 18 3 पे आता है, तो 3 यहाँ पर लग जाएगा बस, यानी सिंपल सा हो गया। 3 छिक 18, 4 छिक 24 हो गया। तो प्रश्न नंबर आपका 3 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर आपका आता है, कौन सा आता है सर, प्रश्न नंबर 4 आता है। बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल इसी पे डिपेंड करता है वो कैसे करता है। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए। फाइंड द फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग, 3/15 को ऐसे लिखो जिसके नीचे 20 आना चाहिए, जिसके ऊपर 9 आना चाहिए, जिसके नीचे 30 आना चाहिए और जिसके ऊपर 27 आना चाहिए। चलो अब भी करते हैं, बिल्कुल 1 मिनट लगता है। देखिए पहला सवाल क्या है। प्रश्न नंबर पहला कहता है 3/5 को कुछ इस तरह से लिखो, बताइए जी आप क्या आना चाहिए। इसके नीचे डिनोमिनेटर यानी हर, देखो अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। इंग्लिश के अंदर न्यूमिनेटर जो होता है ऊपर होता है एंड डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे होता है। तो नीचे क्या चाहिए 20, तो हम चेक करेंगे क्या 5 की टेबल में 20 आता है, बिल्कुल आता है। 5 की टेबल में 20 आता है कितने पे 4 पे, तो दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 5 4 जा 20 आ जाएगा। तो नीचे क्या आ गया डिनोमिनेटर यानी हर 20 आ गया। अब अगला चेक करते हैं भाई।
अगला कहता है ऊपर आना चाहिए 9, ठीक है, न्यूमिनेटर जो होना चाहिए ऊपर आना चाहिए, तो न्यूमिनेटर जो है अभी बनाते हैं। पहले था ऊपर क्या चाहिए आपको, सर मुझे 9 चाहिए, बिल्कुल मिलेगा, पर ऊपर आ क्या रहा है 3, तो क्या 3 की टेबल में 9 आता है, आता है, कितने पे आता है 3 पे, तो आप एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, दोनों को, तो 3 से कितना हो गया 9, और तू भी ये भी मल्टीप्लाई होगा भाई, 5 3 से कितना हो गया 15, ये लो जी ये भी हो गया। अब वो कहता है प्रश्न नंबर डी, ए हो गया, बी हो गया, सी होना चाहिए ना, मैंने सवाल को कहीं और देख लिया बुक में, सी होता है ये आपका। अब सी में क्या होता है, सर नीचे आना चाहिए 30, अभी लो, पहले तो क्या लिखा है यहाँ पर, नीचे क्या चाहिए आपको 30, तो नीचे चेक करो क्या आ रहा है 5, तो क्या 5 की टेबल में 30 आता है, अजी आता है, बिल्कुल आता है, और 6 पे आता है, 5 6 30, 5 6 30, तो ये आ गया, तो ये हो गया 3 6 18, और 5 6 30, लो जी हो गया। अब वो कहता है, इसका जो प्रश्न है शायद डी लास्ट है, सर डी क्या है, डी कहता है ऊपर आना चाहिए 27, तो चलो जी, फिर लिखा अपना 3/5, हर बार हमें ये लेना पड़ेगा, फिर क्योंकि उसको ऊपर चाहिए 27, तो हम चेक करते हैं ऊपर क्या है 3, तो क्या 3 की टेबल में 27 आता है, सर आता है, कितने पे आता है, सर 9 पे आता है, तो 9 से कर दीजिए, तो अब क्या दिखाई देगा, सर 27, और यहाँ क्या दिखाई देगा 45 प्लस, ये लो जी, प्रश्न नंबर 2 में जितने भी सवाल थे हमने एक करा दिए। अब इसकी बारी है, जो पांचवा है वो भी सेम ऐसी है, पर क्या है कि यहाँ पर हम आगे बढ़े हैं, इसमें बड़े को करना है छोटा, इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें डिवाइड करना है, रकम दे रखी है बड़ी, मांगी है छोटी छोटी, मतलब डिवाइड कीजिए। जो अगला प्रश्न आएगा वो आएगा आपका प्रश्न नंबर कितना आएगा 5, कहता है वही वाली बात है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48, 36/48 चाहिए, तो कहा ठीक है जी, तो कहता है संख्या कितनी है हमारी 36/48, तो आपको उसमें क्या कहता है, कहता है ऊपर जो 9 आना चाहिए, कहता है बिल्कुल 9 आएगा, आप 36 लिखिए, छोटा हम अपने आप कर देंगे इसको, 9 तब छोटा तब होगा जब आपको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को एक साथ, तो ऊपर क्या आ रहा है 36, आप क्या चाहते हो 9, तो ये पता कीजिए क्या 9 की टेबल में 36 यानी 36 आता है, आता है जी, कितने पे आता है 4 पे, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 की टेबल में 36 आता है 9 पे, और ये कितने पे आएगा, सर ये आएगा 12 पे, सही लिखना, सही से डिवाइड करना है इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गया, ये हो गया आपका 20। अब 20 क्या कहता है, वो कहता है सर, वो 20 नहीं, ये कहता है, वो तो कहाँ गया मैं, बी, बी क्या कहता है नीचे चाहिए मुझे सिर्फ 4, अरे अभी 4 तो किया था यार, तो 12 आया था, 12 से करेंगे वापस 4 आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब कहता है देखो नीचे क्या चाहिए आपको 4, तो कहता ठीक है जी, ये लो जी, छोटा करना चाहते हो, अब बताओ 4 लाने के लिए, ठीक है, आप बताओ नीचे, ठीक है, कहाँ गया भाई, नीचे डिनोमिनेटर 4, नीचे आपको 4 चाहिए, तो पहले चेक करो क्या 48 4 की टेल में आता है, आता है जी, देखो अगर 48 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 12 आएगा, तो ये दोनों रकम 12 से ही, जब तक हम इसको 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, 12 की टेल में कितने पे आता है, सर ये आता है 4 पे, और ये कितने पे आता है 12 तिया 36, हो गया, तो प्रश्न नंबर आपका 5 भी हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, कहता है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, क्या जो दी हुई संख्या है वो बराबर है,
हम कहेंगे बिल्कुल चेक करते हैं। 5/9 और 30/54 क्या दोनों एक ही आती है? यार चेक तो करना पड़ेगा। और 3/10 और 12/15 एक ही है, तो कौन सी बराबर है और कौन सी बराबर नहीं है? तो देखिए सवाल अब क्या आता है। कहता प्रश्न जो है वो इस तरह से है। देखिए, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? कहता है क्या 5/9 30/54 का ही तुल्य है? तुल्य बोलते हैं इसको। कहते हैं ये रकम तो है छोटी और ये है बड़ी, तो आप एक काम कीजिए, बड़ी को उठा लीजिए या छोटी को उठा लीजिए। चलो आप अब एक काम करो, आप डिवाइड कीजिए। अगर आपको छोटा करना है डिवाइड कीजिए। तो क्या चाहते हो? चेक करो। सर 5 के पारे में 30 आता है? आता है जी। कितने पे आता है? 6 पे। 6 से इसको करो, 6 से इसको करो, तो क्या दिखाई दिया? सर 6 पंजे 30 और 6 के बराबर कितने पे आता है ये? सर ये आता है 9 पे। दोनों सेम हो गए, तो ये क्या हुआ आपका? एक्विवेलेंट हो गया। ठीक। अब प्रश्न नंबर आप बी उठा लो कि बी में क्या कहता है जी। कहता बी में कहता है 3 में क्या हो गया? 10। क्या ये आपका 12 में 50 आता है? कह रहा यार एक बात तो है, 3 की टेबल में 15 तो आता है और 12 तो आता है। चेक करें क्या ये इसके तुल्य मतलब कि इसका इक्विवेलेंट बनेगा। तो हम क्या करेंगे? तो हम एक काम, या तो इस टेबल को आगे लेके चलते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर ये रकम आ जाए, जैसे देखो 3 1 जा 3 हो गया, 3 2 जा कितना हो गया? 6/20। और 3 3 जा क्या हो गया? 9/30। और ये 12 में कितना हो गया? सर 40। पर यहाँ 1240 और यहाँ आ रहा है 1250, तो कहता है सर नॉट एक्विवेलेंट। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है आपका इसमें जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर क्या है? तीसरा है। तीसरा यानी सी जो है, सी पार्ट जो है, सी में क्या कहता है? सर यहाँ पर लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 13 और यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 11। तो यहाँ साफ कहता है देखो जी, 7 और 5 दोनों प्राइम नंबर है। ना ये इसकी टेल में आ सकता है और ना ये इसकी टेल में आ सकता है, इसलिए साफ कह देंगे सर ये तो वैसे ही इक्वल नहीं है, नॉट एक्विवेलेंट। लो जी, ये हो गया। तो प्रश्न नंबर आपका 6 भी पूरा हो गया। अब बारी जो आती है प्रश्न नंबर 7 8 और 9 की है। तो प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? कहता है आपको करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी न्यूनतम रूप में लिखना है, न्यूनतम रूप, छोटा रूप लिखना है। हाँ, बिल्कुल कर देंगे भाई। तो पहला सवाल हमारा क्या है? वो ये है सर 48 है और यहाँ पर है 60 और ये दोनों एक ही पहाड़े में यानी एक ही टेबल में आते हैं। कितने पे आते हैं ये पता है आपको? ये दोनों आते हैं 12 के पहाड़े में। सबसे बड़ा टेबल का 12 ही होता है, तो 12 के पहाड़े में ये 4 पे आता है और 12 के पहाड़े में ये 5 पे आता है। तो ये हो गया कटपिट के इतना। ठीक है, ये हो गया कटपिट के इतना। अब इसका जो बी पार्ट है वो ध्यान रखिए। सर यहाँ पर क्या कहता है? 150 और ये कहता है 60।
क्योंकि दोनों पे 0 आ रही है, 10 से तो कटेगा, उसके बाद 15 और 6 फिर कटेगा, 3 के पार से कटेगा, जब ये 3 से कटेगा तो ऊपर 5 आएगा, और ये 3 से कटेगा तो नीचे 2 आएगा, 5 और 2 फिर नहीं कटते, यानी ये 10 से तो कटेगा, साथ में 3 से भी कटेगा, तो 10 दिया कितना हो गया 30, तो आप 30 से काट दीजिए इसको। देखिए 10 से भी कट रहा है और 30 से भी कट रहा है, तो टेन थ्री जा, और 3 से भी कट रहा है, तो टेन थ्री जा सर ये पूरा 30 से कटेगा एक बार में। बार बार इसको काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार में कट जाएगा। कैसे? अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आती है, 3 पंजे कितने आते हैं सर 15, 0 से 0 गई तो 3 दूनी कितने हो गए सर 6, एक बार में कट गया, इससे ज्यादा कटेगा नहीं सकता ये। अब आता है प्रश्न नंबर सी। सर ये है आपका 84 और ये है आपका 98, तो अब क्या करोगे? क्या ये दोनों भी आपके एक ही पाड़े में आते हैं? हाँ सर ये भी देखे देखे लग रहे हैं, लगता है, पर किससे आते हैं? देखिए जी, अगर मान लो तुम्हें डाउट हो कि सर ये किससे कटेंगे किससे नहीं कटेंगे, तो आप रफली कहीं भी चेक कर ले दो, ऐसे चेक करना, 84 और 98, तो तुम 2 से काटोगे, 4 से, 2 से, फिर 2 से काटोगे, सर 2 चौक और 2 नीम, तो क्या दिखाई दिया? सर ये तो 2 से कट गया, उसके बाद तो कटा ही नहीं। 4 और 2 7, सर 7 से भी कट गया, एक बार तो आपने काट दिया 2 से, सर ये 7 से कट जाएगा, ये 7 के पाड़े में 6 पे आता है और ये 7 के पाड़े में 7 पे आता है। क्या 6 और 7 और कटेगा? नहीं कटेगा, यानी आपने 2 से काटा, यानी आपने 7 से काटा, दो रकम काट दी, या 2 से कितने होते हैं 14, तो यानी जो 84 है आपको डिवाइड करना पड़ेगा 14 से, और 98 है इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 14 से, क्योंकि 2 से कट गया और 7 से कट गया, और 2 सत्ते कितने होते 14, तो इससे काट दो, तो क्या कितने पे कटा सर? ऊपर 6 पे और नीचे 7 पे, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 7। रफली काम करोगे दिख भी जाएगा और प्रश्न भी साफ साफ आएगा। अब कहता है सर डी का आंसर निकालिए, क्या है भैया 12, और ये क्या है आपका 52, ये दोनों रकम एक ही पारे में आती है, डिवाइड कीजिए, तो 12, 12 के बड़े 52 नहीं आता, पर 4 के बड़े में आता है, 4 तिया 12, 4 एकम 4 बचेगा एक, तो इसको मिलेगा 4 तिया 12, ठीक है, तो 4 तिया 12, यानी ऊपर कितना हो गया 4 3, यहाँ आएगा 4 एकम 4, फिर 4 तिया 12, और 13 तो किससे कटता ही नहीं है, तो ये यहीं रुक जाएगा, यानी इसका जो आएगा सिंपलेस्ट फॉर्म वो 4 से कटेगा, ये रकम 4 से कट जाएगी, 4 के पाड़े में कितने पे आती है 3 पे आती है, और 4 के पाड़े में आती है सर 13 चौके 52, यानी 13 पे आती है, 4 एकम 4, एक बचे इसको मिलेगा 12 जाएगा, 4 तिया 12, ये हो गया। अब इसका जो लास्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 7 का, यानी वो हो गया ई। ई कहता है सर 7 और यहाँ है 28, ये साफ दिखाई दे रहा है, सही साफ दिखाई दे रहा है, 7 के पास 7 से कटेगा एक पे, और 7 के पड़े में 28 कितने कटेगा 4, ओ सॉरी 7 पे का 28 तो लिखा नहीं मैंने, चलो कोई बात नहीं, 7 अपॉन में मैंने जल्दबाजी कर दी ना, अब कीजिए 7, और अब 7 और 7 दोनों हो गए, अब काटिए, 7 की टेबल में 7 एक पे आता है, और 7 की टेबल में कितने पे आता है 4 पे आता है, ये हो गया जी। तो प्रश्न नंबर 7 भी आपका पूरा हो गया। ठीक है जी, अब क्या रहा था आपका, वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न आएगा वो प्रश्न नंबर आएगा आपका 8वां, 8 प्रश्न आएगा, ठीक है जी। अब वो क्यों आएगा देखिए, कहता है रमेश के पास 20 पेंसिल है, शालू के पास 50 पेंसिल्स है 50, और जमाल के पास 80 यानी 80 पेंसिल्स है। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद क्या होता है, रमेश ने 20 में से 10 तो इस्तेमाल कर ली, शालू ने 50 में से 25 इस्तेमाल कर ली, और जमाल ने 80 में से 40 इस्तेमाल कर ली, तो बताइए इनका जो फ्रैक्शन जो यूज किया है वो कितना यूज हो गया है। ये भी चेक कीजिए
ईच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन, क्या सभी ने अपनी बराबर बराबर पेंसिल इस्तेमाल की है? तो अभी छोटी सी बात है, देखो रमेश के पास पेंसिल कितनी थी? तो पहला कौन था? रमेश। देखो बहुत सिंपल सवाल है ये। रमेश के पास थी कितनी? सर 20 पेंसिल। और रमेश ने इस्तेमाल कितनी कर ली? रमेश यूज्ड सर 10 पेंसिल। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन कितना आएगा? फ्रैक्शन ऑफ यूज। तो सर टोटल थी 20, इस्तेमाल कर ली 10, तो क्या हुआ? 10 वन जा 10 और 10 टू जा 20। चलो जी, अब बात आती है शीलू की। ठीक है, दूसरी बात क्या आती है कि जो शीलू है, शीलू के पास कितनी पेंसिल है? थी। शीलू के पास थी कितनी? सर 50 पेंसिल्स। और शीलू ने इस्तेमाल कितनी कर ली? यूज्ड। सर उसने 50 में से 25 पेंसिल तो उसने इस्तेमाल कर ली, यानी उसने भी आधी इस्तेमाल कर ली। इसलिए फ्रैक्शन जब बनाओगे ना, फ्रैक्शन ऑफ यूज, इस्तेमाल की हुई पेंसिल का जो भिन्न है वो कितना आएगा? सर कितनी थी? सर टोटल थी 50, इस्तेमाल कितनी कर ली? सर 25। 25 एकम 25 और 25 दूनी होते हैं 50। ये भी 1/2, ये भी 1/2। ठीक है जी। अब क्या था तीसरा? ये जमाल। भाई जमाल तूने कितनी करी? जमाल, जमाल के पास कितनी पेंसिल थी? सर जमाल के पास थी 80 पेंसिल्स। और जमाल ने जो इस्तेमाल करी, यूज्ड, सर उसने कर ली 40 पेंसिल्स इस्तेमाल कर ली। तो जमाल का फ्रैक्शन क्या बनेगा? तो फ्रैक्शन निकाल देते ना, हटाओ। फ्रैक्शन ऑफ यूज्ड पेंसिल। तो सर टोटल पेंसिल कितनी थी? 80, इस्तेमाल कर लिया आपने 40, तो ये आ गया 40 एकम 40 और 40 दूनी 80। ठीक है, तो क्या देखा दोनों में क्या हुआ? सर सभी का फ्रैक्शन जो है क्या इक्वल है। ठीक है, तो कहता है कि व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच, अब ये सबका फ्रैक्शन है, एंड चेक इफ ईच हैज, तो हम यहाँ लिखेंगे ईच यानी प्रत्येक का, ईच फ्रैक्शन, ईच फ्रैक्शन हैड, सॉरी हैड नहीं, इज ईच फ्रैक्शन इज इक्वल। तो प्रश्न नंबर आपका ये भी हो गया। अब आपका सिर्फ लास्ट प्रश्न रह गया है, एक्सरसाइज 7.3 का। तो लो जी 7.3 का भी लास्ट प्रश्न कर देते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, सर ये रहा। अच्छा प्रश्न नंबर 2 नहीं कराया मैंने इसमें, ओहो ये गलती हो गई। एक करा दिया, देखो मैंने दूसरा नहीं कराया, चलो कोई नहीं, से बाद में मैं ऐड कर दूंगा, प्रश्न नंबर 2 भी ऐड करूँगा। हालांकि कोई इतना वो नहीं है, अगर ध्यान से देखो सर समझाए तो क्या है, देखो राइट द फ्रैक्शन एंड पेयर अप द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फ्रॉम द, इसमें वो कितनी है? सर 4 में से एक भरा हुआ है। ठीक है, एक लाइन अलग है ABCD, और एक लाइन अलग है 1 2 3 4 5। तो जिसमें दो में से एक भरा हुआ है तो 1/2 हो गया, तो यहाँ भी कहीं मिलेगा आपको 1/2। ये देखो 1 2 3 4, 4 में 2 भर दिए यानी आधे भर गए, आधे रह गए, तो ये इसका बनेगा। 1 2 3 4 5 6 में से 4 भर दिए, तो यहाँ भी कहीं ऐसे ही आएगा। तो जब फ्रैक्शन निकालो ना सबके दिख जाएगा कौन सा क्या है, पर ये मैं करा दूंगा। अब तो क्या, चलो कोई नहीं। अब आ गया लास्ट का प्रश्न आ गया।
ये देखो जी, लास्ट का प्रश्न आ गया आपका। मैच एक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर ईच। अब इसको मैच करें और उसके दो और लिखें। अरे पहले मैच तो कर लो भाई, या एक और दो में इकट्ठे बना दूं? चलो बना देते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर क्या है सर? 9 है। कहता मैच करना है, तो मैच कर देंगे भाई। एक बता ए क्या है सर? जो हमारा ए है ना, वो 250 बटा में कितना आ रहा है? 400 आ रहा है। और जो हमारा बी है, ए बी है, अच्छा 1 पे ए, ये सेकंड जो है वो क्या है जी आपका? सर वो आ रहा है आपका 180 अपॉन में 200। और जो तीसरा आ रहा है वो आ रहा है 660 अपॉन में 990। और जो आपका आ रहा है क्या कहते हैं 4, वो कितना है 1880 और 360। और जो लास्ट का आ रहा है 5th, वो कितना आ रहा है सर? वो आ रहा है ये आ गया। ये ना, अब देखिए इन सब के आगे नंबर लगा रखा है। सर ये है ए, क्या है आपका सर? 2/3। यहाँ लगा रखा बी, भाई साहब आपका क्या है? बी कितना है? 2/5। यहाँ लगा रखा है सी, यहाँ पर क्या है? 1/2। ये हो गया आपका डी, तो वो कितना है? 5/8। अब रह गया लास्ट का ई, सर वो है 9/10। अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना, बस चेक करना है कि किस पाड़े में कौन सा आता है। अगर आप इसको काटोगे तो आपको दिखाई देगा क्या सर? 0 से 0 कट जाएगी, 25 और 8, 5 के पाड़े में ये 8 पे आता है, 5 के पाड़े में ये 5 पे आता है, तो ये बनेगा आपका 5/8। कहाँ है 5/8? ये रहा। ये तो आपका मैच कर गया। अब दूसरा, 0 से 0 कट गई, अभी दोनों कटेंगे 2 के पाड़े से, 2 के पाड़े में 9 पे और 2 के पाड़े में 10 पे। सर ये हो गया 9/10। कहाँ है भैया 9/10? ये रहा आपका, ये रहा आपका 9/10। चल भाई तू भी इधर आ जा। अब इसको काट के देखिए सर, 0 से 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पर क्या आ गया? ये कौन से पाड़े में आते हैं? 11 में आते हैं। 11 के पाड़े में 6 पे और 11 के पाड़े पे क्या आएगा? 9 पे। तो क्या बनेगा? अभी तो और कटेगा। 3 की टेबल में कितने पे आएगा? 2 पे। और 3 टेबल में कितना आएगा? 3 पे आएगा। तो ये बचेगा, कट पिट आ गया सीधा 2/3। ये रहा आपका 2/3। सर ये तो मेरा है। चल भाई अब इसकी बारी करो। सर ये तो कट ही गया, 18 की पाले में ये 1 पे आता है, 18 दूनी 36 होता है, तो इसका आंसर है 1/2। ये कहाँ है सर? मैं ये रहा। ठीक है जी, मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, अब कहता है क्या रह गया लास्ट का, और लास्ट तो इसी के बाद जाएगा भाई, बस थोड़ा चेक कर लो। ये लो जी, 11 के टेबल में आता है। 11 पे कितने आता है? 11 दूनी 22 होते हैं और 11 पंजे 55 होते हैं, 2/5। ये लो जी, ये भी हो गया। ठीक जी, ये भी करा दिया गया। बस प्रश्न नंबर 2 छूट गया था आपका। हाँ? प्रश्न नंबर 2 छूट गया था, उसको भी ऐसे ही करना है, ध्यान रखना। जैसे ये कराया ना ये, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही कर देना। कैसे करोगे? 4 2 में से 1 भरा है तो 1/2, 1 2 3 4 5 6, 6/4 कटेगा तो 2/3। 9 में 3 भरे हुए हैं तो 3/9 कट गया तो 1/3। 10 में से 2 भरे हैं तो 2/10 और कट गया तो 1/5। 4 में 3 भर दिए तो 3/4। ऐसे इसको चेक करोगे, फिर चेक करोगे कौन सा किससे मैच करता है। ठीक है जी, तो आपका ये एक्सरसाइज पूरी करा दी गई है। 7.3 6 क्लास का मैथ 7.3 करा दिया गया। धन्यवाद।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लोगों में और ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।